मैंने जो बात कही है, 48% लोग कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ही सीएम बने। हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता पर एक बार फिर से इसके हिसाब से मुहर लग रही है। और जानते हैं 2% कह रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, हंग्रामा मोहिलारी को 1, गौरव गोगोई को 32, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट 3, अखिल गोगोई 3, बदरुद्दीन अजमल 2, प्रमोद बोरो को 3 और अन्य को नहीं जानते कहने वाले 6%। तो 48% के साथ लगभग आधे का ये लोकप्रियता में अगर आप देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा के कामकाज, उनके तौर तरीके और जिस तरह से अगर चूंकि हम लोग तो गुवाहाटी और आसपास गए थे तो उन इलाकों में आप देखिए तो एक जो फैसले लेने की और जो डिसीजन लेकर काम कराने की, और ये उनका अच्छा डांस दिख रहा है शशि जी। ये जिस तरह से उन्होंने ह्यूमन कनेक्ट इस बार किया, जिस तरीके से पूरी तरीके से कम्युनल कैंपेन उन्होंने किया, जिस तरीके के विज्ञापन मीम निकाले, क्या वो देश के लिए ठीक बात है? क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से उसको खुली छूट मिल जाएगी कि हम एक कम्युनिटी विशेष को, एक धर्म विशेष के लोगों को लगातार टारगेट करेंगे? इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहे थे, क्या गलत है? टारगेट कर रहे थे इमिग्रेंट्स को टारगेट करने में बिल्कुल इमिग्रेंट को टारगेट देंगे। आप बहुत नासमझ अगर आप इस तरीके की बातें सीधे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, सीधे। प्लीज एक सेकंड, जरा आगे के नंबर्स देख लीजिएगा। देखिए ये कैसे पोलराइजेशन हो जाता है। अगर आप इलाके वाइज चले जाए, असम के भीतर, बोडोलैंड के भीतर, जाहिर सी बात है कि उनके पास में वो पार्टी उनके साथ में है, उनका लीडर है, जाहिर से उसके वजह से एनडीए को फायदा वहां पर होता हुआ 13 से 15 सीटें वहां पर जीत रहे हैं। सेंट्रल असम के भीतर भी इस बार एनडीए 31 से 35 सीटों पर जाकर पहुंच रही है, सबसे ज्यादा फायदा सेंट्रल असम के भीतर। लेकिन यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपर असम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, इस बार भी उनके साथ में नजर आ रहा है। जो भी कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है वो लोअर असम के भीतर दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि पोलराइजेशन साफ है। जहां पर मुस्लिम समुदाय का वोटिंग है वो कांग्रेस पार्टी, और बाकी वोटिंग उसी बिना पर, जिसका जिक्र शायद आशुतोष कर रहे थे, क्या बीजेपी छीन रही है कांग्रेस पार्टी? केरल पुडुचेरी के भी नतीजे आ रहे हैं, जल्दी शशि। अब मैं इस बात को साफ करे दे रहा हूँ। कांग्रेस के लिए मुसलमान एक अलग तरह का डायलेमा बन गया है, वही उसकी ताकत है। अगर मुसलमान साथ न हो तो तेजस्वी यादव, स्टालिन, अखिलेश, कोई भी उनसे समझौता नहीं करेगा। तो एक वो उनकी ताकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी भी वही बनता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुली उसे मुसलमानों की पार्टी साबित कर देती है। लेकिन इन दोनों बातों के बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता का तड़का कोई भी पार्टी न लगाए तो बेहतर होगा। लेकिन वहां पर असम को आप भी जानते हैं शशि जी, वहां पर जो अवैध घुसपैठ है वो इंट्रिंसिक मुद्दा है भाई। असम अकॉर्ड आप पूरा इतिहास देख लीजिए, वहां पर जिस तरह से अवैध घुसपैठ हुआ है वो सभी पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी जब भाई 70 के दशक में जब वहां पर असम में आंदोलन हुआ था बाहर के लोगों को हटाने का, तब भी हम लोग इतने बड़े तो हो गए थे कि अखबार पढ़ते थे, समझ जाते थे। लेकिन जो वो तो किसी ने पूरा नहीं किया, वो कर ही नहीं सकते। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि सबको बाहर नहीं निकाल सकते। कुमार महता ने बाद में कहा कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी रजिस्टर बनाना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर देख रहा हूं कि कांग्रेस को अपने जिस तरह पर फैलाने चाहिए वो फैलाने में वो नाकाम साबित हो रही है, और इसके लिए कांग्रेस को सोचना जरूर पड़ेगा। शशि जी, आप जिस बारियों की बात कर रहे हैं, जो बाहर से लोग आए घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, उसकी तो पहचान हो चुकी है ना। वहां पे 16.5 लाख, उसमें 7 लाख मुसलमान है और 9 लाख के आसपास हिंदू हैं। क्यों नहीं आप उनको बांग्लादेश भेजते? किसने आपको रोका है? वो 6 साल से लगातार लिस्ट पड़ी हुई है। वो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर। प्रधान अभी अमित शाह जी ने क्या कहा? डिटेक्ट, डिलीट कहा ना उन्होंने, डिपोर्ट। तो जब आपने डिटेक्ट कर लिया है तो क्यों नहीं आप उनको डिपोर्ट कर रहे हैं? इस बात पे बांग्लादेश से बात क्यों नहीं हो रही? 70 लाख लोगों को कैसे डिपोर्ट करें? 16 लाख नहीं, उनका कहना है कि वो आंकड़ा से बात तो करिए आप। अरे भाई, उनका कहना दूसरा है। जो उन्होंने डिटेक्ट कर लिए, उनकी घेराबंदी हो गई, उनके वोट कट गए, उनका सब कुछ हो गया, वो भी हो रहा है। मैं इसमें गवर्नमेंट बेईमानी नहीं कर रही, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो लोग आ जाते हैं और उनको हटाने के लिए जब एक फैसला कुन काम नहीं होता है, वो दिक्कत अलग है। और उसके लिए बातें इस पर गृह मंत्री ने कही है शशि जी। उन्होंने कहा अगर बंगाल में हमारी सरकार रहती है तो पूछा गया उनसे कि सबसे पहली प्राथमिकता, पहला काम क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं बॉर्डर को सिक्योर करूंगा। उन्होंने कहा मेरा पहला काम होगा बॉर्डर को सिक्योर करना पूरे बंगाल में, ताकि वहां से अवैध घुसपैठ ना हो,
जिसमें अभी सीआरपीएफ और अन्य जो फोर्सेस मानती है वो जगह नहीं दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, और आज भी जो न्यू टाउन है कोलकाता में, जितने, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ ग्राउंड पर जाने पर बहुत पता चलता है, कई वहां पर बांग्लादेशी हैं जो वहां पर वो घोस्ट जैसी जगह बन गई हैं, कई बांग्लादेशी पहले से ही वहां से निकल गए हैं। तो उनका ये भी कहना था कि भारी तादाद में, चाहे असम हो यहाँ हो, धीरे धीरे वो खुद ही अपनी तरफ जा रहे हैं, और जिनको डिपोर्ट करने के लिए जो प्रक्रिया होगी उसको भी हम बहुत तेजी से इस वाले आने वाले दिनों में करने मैं वाले हैं। आपको अपना एक नोएडा का उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक महिला काम करने आई, हमने पूछा कहाँ की हो, उसने कटिहार के, उसके पास कटिहार का वो आधार कार्ड और वोटर आईडी था। उसका नाम जो था वो अल्पसंख्यकों वाला नाम था। तो उसने अपना नामा बताया, हमने काम दे दिया, काम करने लगी। अचानक बंगाल के चुनाव से पहले उसने कहा, दीदी हम तो जा रहे हैं बंगाल वोट डालने के लिए। अरे बंगाल में तुम्हारा वोट कहाँ है भाई, तुम तो कटिहार की रहने वाली हो। और वो साहब बंगाल चली गई। आखिर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम के साथ जो नहीं होना चाहिए।